हेलो दोस्तों, आईडी क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आईडी क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की अपन क्लास थे अपन यानी कि डेली के टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप देख सकते हो कि आर्मी जीडी एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि डेली के अगर आप 10 क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज अपन रीजनिंग के टॉपिक करेंगे, यानी कि रीजनिंग में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रकृति को प्राकृतिक लिखा जाता है तो पोषण को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। अगर प्रकृति को प्राकृतिक लिख रहा है तो पोषण को क्या लिखेगा, पोषित। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो अलमारी है, अलमारी का वर्क बता रखा है कि अलमारी में अपन क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो उसी प्रकार कुर्सी का क्या काम होता है। तो कुर्सी का क्या काम होता है, क्या हो जाएगा, वस्तु रखना हो जाएगा, नहीं होगा। लेटना, कुर्सी पे लेटते हैं अपन, नहीं होगा, लेटते भी नहीं है। कुर्सी पे खड़े भी नहीं होते हैं, रियल में खड़े तो हो सकते हैं लेकिन रियल में नहीं होता। लेकिन जो मेन वर्क होता है, कुर्सी किस यूज के लिए काम में आती है, वो किसके लिए आपकी आती है, बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको लिखा गया है LFDCN, इसको लिखा जाता है आपका QJGEO, ठीक है। तो ये आपका कितने पे आता है, 12 पे आता है, ये 6 पे, ये 4 पे, ये 3 पर और ये 14 पे, ये 17 पे, ये 10 पे, ये 7 पे, ये 5 पे, ये 15 पे। अब देख रहे हो इसमें कितना ऐड हो रखा है, 5 ऐड हो रखा है। इसमें कितना, 4 ऐड हो रखा है, ठीक है। इसमें 3 ऐड हो रखा है, इसमें 2 ऐड हो रखा है और इसमें कितना, 1+1 हो रखा है। तो इसी प्रकार से आपको आपके आंसर में करना है इसमें। तो आंसर में DHLRW लिख रखा है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो पहले में 4, ये कितने पे आता है, 4 पे, ये 8 पे, ये 12 पे, ये 18 पे और ये 23 पे आता है। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 पे क्या आता है आपका आई आ जाएगा। 8 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 पे कितना आता है, एल आता है, ये हो जाएगा। अब एल 12 पे आता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ILO। तो ये दोनों में मैच हो रखा है, ये दो तो आपके वैसे ही गलत हो गए। अब आगे चेक करते हैं। इसमें 3 जोड़ दिया तो इसमें 2 जोड़ना है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे क्या आता है आपका T। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 पे आपका क्या होता है, Y। तो इलोटी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए को 26 लिखा जाता है, एच को 19 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार फैशन को क्या लिखा जाएगा। अब आपको बताया कि ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है जेड। तो जेड को लिख दिया नंबर में। एच आपका 8 पे आता है, 19 लिख रखा है। जो एच का अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका एस होता है। तो उसकी नंबरिंग कर रखी है, यानी कि जस्ट जो अपोजिट है उसका नंबर आपको लिखना है। तो ऐप कितने पे आता है आपका, 6 नंबर पे। ऐप का उल्टा क्या होता है, यू होता है। तो यू आपका आता है कितने नंबर पे, 21 पे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड आता है आपका 26 पे। एस आता है आपके कितने नंबर पे, 19 पे। इसका उल्टा क्या होता है, एच होता है। एच आता है आपका 8 नंबर पे। इसी प्रकार आपका आई आता है कितने नंबर पे, 9 पे। इसका अपोजिट होता है आर। तो वो कितने नंबर पे आता है आपका, 18 नंबर पे। इसी प्रकार ओ आता है आपका 15 नंबर पे। इसका जस्ट अपोजिट होता है एल, जो कि आपके आता है 12 नंबर पे। एम एन, तो एन का एम होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका मैच हो रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो आपको दे रखा है क्या क्या, SU5 दे रखा है, UR7 दे रखा है, WO11 दे रखा है, YL13 दे रखा है। तो इसमें तो पता चल रहा है कि दो दो का ऐड हो रखा है, तो लास्ट में 15 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है, वो कौन सा है, डी। सॉरी ये क्या दे रखा है आपको, 13, यानी कि 15 दे रखा है, फिर आपको 4 का अंतर, फिर 2 का। तो ये आपकी कौन सी संख्या, प्राइम नंबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 के बाद में नेक्स्ट प्राइम आपकी 7 आती है, फिर 9 नहीं, 9 प्राइम नहीं होती है, 11 आती है, फिर आपकी 13। तो 13 के बाद में नेक्स्ट अगली आपकी कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 17 में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा इनको भी। अब आगे ये आपका 19 पे आता है, ये 21 पे, ये 23 पे और ये 25 पे, ठीक है। तो ए से ये भी स्टार्ट है, तो इस पे से भी एलिमिनेट नहीं होगा। यो आपका 21 पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 12 पे। तो 3 का कम हो रखा है, 21 में 3 गए 18, 3 गए 15, 12, 3 गए 9। तो कौन सा हो जाएगा, AI 17। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दिया गया है BKS। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या दे रखा है, BKS 36 दे रखा है, GPX 48 दे रखा है, LUC 60 दे रखा है, QZH 72 दे रखा है। तो देखो ये तो 12-12 का अंतर आ रखा है, ठीक है। तो 84 वाला जाएगा, यानी कि ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 22 पे आता है, G7 पे आता है, ये 12 पे आता है और ये 17 पे। 5 ऐड हो रखा है, फिर 5 जोड़ेंगे 12, फिर 17, फिर 5 ऐड जोड़ेंगे 22 पे जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 10105 1P6 1Q7। तो इसमें कौन सा आएगा, देखो 1 तो कॉमन आ रखा है, इसमें भी 1 दे रखा है, इसमें भी 1 दे रखा है, इसमें भी 1 दे रखा है, यानी कि सभी में 1 आएगा। तो 1 से तो आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको P15 पे आता है, फिर एक जोड़ा 16, फिर एक जोड़ा 17, फिर एक जोड़ेगा 18 पे R आता है, ठीक है। तो R भी आ जाएगा। फिर देखो 5 से अगली संख्या 6, 6 से अगली संख्या 7, 7 से अगली संख्या क्या आ जाएगी, 8। तो 1R8 इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये है आपके टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो दिशा दे रखी है उसमें अपन को चलना है। तो नागा उत्तर में स्थित बिंदु P से 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर में कोई तो वो उत्तर से, यानी कि देखो ये आपकी डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे वो स्थित है उत्तर में स्थित बिंदु P, यानी कि P से वहीं स्टार्ट होता है और 1.5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो अभी अपन को दिशा नहीं पता, तो अपन लिख नहीं सकते। तो यानी कि P बिंदु से वहीं स्टार्ट होता है मान लो, और कितना चलता है, 1.5 किलोमीटर चलता है वो, यानी कि इधर चल रहा है, यानी कि मुंह इस साइड है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ गया, और कितना 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में यानी कि Q पे पहुंच जाएगा वो। नागा बिंदु P से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है। तो ये आप दिशा किस हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। तो टोटल देखो एक तो तरीका ये है कि इसकी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, ठीक है। तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितनी आएगी आपकी 3.5। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। बचे 2 ऑप्शन, तो किस दिशा में वह होगा वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है।
तो P से निकालनी है, P से Q की तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में आएगा वो भी आपको पता करना है। तो ये इसकी कौन सी दिशा थी, नॉर्थ दिशा थी ये। और ये आपकी क्या कौन सी हो जाएगी इधर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, उत्तर दिशा में था, लेकिन ये प्रॉपर नहीं दे रखा है, हिंदी में अलग दे रखा है। तो अपन मान लेते हैं कि इस दिशा में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो साउथ ईस्ट वाला हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को गुणा लिखा जाता है, गुणा को भाग लिखा जाता है और भाग को प्लस है, तो निम्न समीकरण के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखो आपको 18 दिया गया है, 18। अब देखो गुणा को क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, डिवाइड 3। अब माइनस को क्या लिख रखा है, मल्टीप्लाई। उसके बाद में प्लस को क्या लिख रखा है आपका, प्लस को माइनस लिख रखा है, और फिर प्लस दे रखा है, फिर माइनस हो जाएगा 20। इसको सोल्व करना है, पहले डिवाइड सोल्व होगा, 6 बार चला जाएगा, इंटू 15 आ जाएगा। ये दोनों जुड़ के -30 हो जाएगा, 15 6 की 90 होता है, -30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी क्लास थी जिसके अंदर रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।